हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक जो देखने वाले हैं वो है फिगर्स ऑफ स्पीच। अब ये जो टॉपिक है वैसे देखा जाए तो 26 जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो सारे के सारे ही बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं। इसी वजह से बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर ये जो रिलेटेड इससे क्वेश्चंस होते हैं उनको मोस्टली वो ड्रॉप आउट ही कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को समझ लें तो इससे आसान कोई चीज़ होती ही नहीं है। अक्सर में ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है ये 9th स्टैंडर्ड के अंदर 10th में 11th में 12th में हर जगह पर ये 3 से 4 मार्क का पूछा जाता है। अगर हम फिगर्स ऑफ स्पीच को थोड़ा सा ध्यान से कुछ टॉपिक्स को भी अगर समझ लें तो एटलीस्ट हमारे 3-4 क्वेश्चन में से 1 या 2 मार्क तो आसानी से हम स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम जिन फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में जानने वाले हैं उनमें से एक है सिमिली, जो कि बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो सिमिली के बारे में आज हम जानेंगे और इसके साथ साथ हम जो दूसरा टॉपिक इसमें जानने वाले हैं वो आज देखेंगे अलिट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो ये जो दोनों ही टॉपिक हैं दोनों ही बहुत ही आसान है। आज के वीडियो के अंदर ये बहुत ही शॉर्टेस्ट वीडियो रहेगा और इसके अंदर आप इन दोनों को अच्छे से समझ जाएंगे। और इसके बाद अगर कभी भी आप जब फिगर स्पीच करने बैठते हैं तो आपको ज़रूर इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही। तो चलिए पहले हम सिमिली को देख लेते हैं। तो सिमिली की पहचान क्या है, तो पहचान करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको ये 2 वर्ड लिखे मिलते हैं, ठीक है। अब ये 2 वर्ड कौन से हैं देख लीजिए। यहाँ पर पहला वर्ड है लाइक और दूसरा वर्ड है एज। अगर कहीं पर आपको लाइक और एज वर्ड लिखा मिलता है तो सीधा सीधा वहाँ पर आपको सिमिली को ही टारगेट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर दे सकता हूँ, एज प्राउड एज अ पीकॉक। अब आप यहाँ देख सकते हैं एज प्राउड एज अ पीकॉक। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपको कौन सा वर्ड मिला इन दोनों में से, आपको स्ट्रेट अवे यहाँ पर एज वर्ड जो है वो कंपेयर होके साथ में मिल गया। तो सिंपली यहाँ पर जहाँ पर एज लगा हुआ है वहाँ पर आपको कुछ नहीं देखना है इधर उधर, सीधा ऑप्शन में सिमिली को टिक कर दीजिए। अब सिमिलर वे में अगर हम दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं, इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स और भी देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो सके इसको कैसे करना है। दूसरे एग्जांपल के तौर पे हम लें, यू आर सो थिन लाइक अ स्टिक। लाइक अ स्टिक, तुम तो एक डंडे की तरह पतले हो, छड़ी की तरह पतले हो। अब यहाँ पर आप बोलोगे तो आपको फिर से एक वर्ड जो मिलता है वो है लाइक। तो इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी आप देख सकते हो। अगर लाइक दिया गया है या फिर सो दिया गया है तो आप आंखें बंद करके वहाँ पर सिमिली को टिक कर सकते हैं। और इसमें एग्जांपल अगर आपको मैं देना चाहूँ तो लाइक और सो तो मैंने जैसे दे दिया, तो ये दोनों ही बेस्ट रहते हैं हमारे लिए, पहचान इसकी यही है। अब और हम देखें तो शी क्राइड लाइक a small child. She cried like a small child. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों फिर से यहाँ पर लाइक जो है आ गया है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये 2 वर्ड को ध्यान रखना है। अगर ये 2 वर्ड आपके सेंटेंस में है तो आपको सीधा सीधा सिमिली की तरफ इशारा कर रहे हैं ये दोनों शब्द। ठीक है, तो सिमिली जो है आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। सिमिली के बाद दूसरा जो टॉपिक आज हम उठाने वाले हैं वो है हमारा अलिट्रेशन। अलिट्रेशन जो है ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच का। अब अलिट्रेशन की पहचान हम कैसे करेंगे इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो आपको पता ही है, आपको ABCD के अंदर कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स के बारे में पता ही होगा। तो अलिट्रेशन जो है इसकी पहचान ये होती है कि इसमें कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड देखिए A, E, I, O, U, इनको वोवल्स कहा जाता है। इनके अलावा जो यानी कि B से लेके बीच के जो भी हैं Z तक, इन 5 को छोड़कर, यानी कि ये 5 हो गए
और बाकी 21 जो हैं, टोटल ABCD के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें से 5 वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो कहीं भी अगर कॉन्सोनेंट साउंड सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, यानी कि कोई भी वर्ड जो है सेंटेंस के अंदर, वो वर्ड इनमें से चालू हो रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, और उसका पहला जो कॉन्सोनेंट है वो एक से ज़्यादा बार आ रहा है, यानी कि वैसे ही वर्ड जो हैं सेम कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले एक से ज़्यादा हों, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर सीधा सीधा अलिट्रेशन है। एग्जाम्पल आपको चाहिए तो वो भी मैं दे रहा हूँ। देखिए, अब ये एग्जाम्पल देखिए, स्टार्ट वेयर यू स्टैंड, स्टार्ट वेयर यू स्टैंड। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अब यहाँ देखिए, पहले तो आपको ये ढूंढना है, ये पहला जो अल्फ़ाबेट है यहाँ पर, ये है S, यह है W, और यहाँ Y, और यहाँ S। तो हम देख सकते हैं चारों के चारों जो हैं ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स ही हैं, यानी कि A, E, I, O, U जो 5 हैं, ऐसा तो कोई नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि S जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ S है, और इसी सेंटेंस के अंदर एक और वर्ड है जो S से शुरू हो रहा है। तो यानी कि S वर्ड वाले, S अल्फ़ाबेट वाले यहाँ पर 2 वर्ड हमारे सामने आ गए हैं। ठीक है, हमको सिर्फ पहला ही देखना है, बाकी से हमको कुछ लेना देना नहीं है पीछे वालों से। तो यहाँ पर S वाले 2 हैं, तो मतलब यहाँ पर क्या है, अलिट्रेशन है। अब ऐसा अगर आपको एक और एग्जांपल चाहिए तो वो भी मैं देता हूँ, बहुत ही आसान टॉपिक है ये भी। आगे आप देख सकते हैं, गेट इन द फाइट, गेट इन द fight and face it unafraid। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपको सेंटेंस दिया है, उसके अंदर सिर्फ आपको पहले क्या करना है, अल्फ़ाबेट्स को, जो स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट्स हैं, पहले उनको अंडरलाइन कर लेना है। तो आपको अंडरलाइन करने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि इसमें से आपको क्या करना है। अब यहाँ देखिए, इतने आगे। अब इसके बाद आपको उन वर्ड्स को तो काट ही देना है जो वर्ड्स, अब आप देखोगे जो वोवल्स वाले, तो देखिए यू ये रहा वोवल, तो यू वाले को आप काट दीजिए, यानी कि ये हमारे काम का नहीं है। उसके बाद बाकियों को देखोगे आप, तो बाकियों में देखा आई वाला भी आपके काम का नहीं है, और यहाँ पर आई वाला फिर से इन। अब बाकी जो बचे, इनमें से एंड भी नहीं है हमारे काम का, क्योंकि ए जो है वो भी वोवल में आ जाता है। तो ये जो 4 वर्ड जो हैं इनको हम यहाँ से निकाल देते हैं। बाकी जो बचे हुए वर्ड हैं उनको हम देखते हैं। पहला है हमारा ये जी, पहला जो हमारा है वो है जी, अब ये जी वाला है, दूसरा है टी, तीसरा है एफ, और चौथा फिर से एफ। तो यहाँ देखिए रिपीट क्या हो रहा है, GTFF, यानी कि एफ जो है यहाँ पर 2 बार आ रहा है, और एफ आता कहाँ है, कॉन्सोनेंट में आता है। तो सीधा सीधा एफ जो है 2 बार आने के कारण यहाँ पर हम लिख सकते हैं अलिट्रेशन। ठीक है, तो अलिट्रेशन हमारा यहाँ पर आ गया सीधा सीधा। अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से ये 2 चीज़ें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। अगर ऐसे ही आपको और भी कुछ प्रैक्टिस या कोई टॉपिक्स के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।